हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अड्डा 24/7। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, बढ़िया 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 है, बढ़िया। फुल कॉन्फिडेंट आपकी वजह से। अच्छा, विष्णु देता तो है क्वेश्चन, पीडीएफ अपलोड कर दी है, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन पर अपलोड है। आज नहीं सिलोगिज्म, आज तो वही चैप्टर चलेगा, पूरा खत्म करना। ई नौकरी हमारे बा, वेरी गुड। कंचन, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ है, बिल्कुल। चलो मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करा जाए। बेटा, नॉर्थ का लेफ्ट तो वेस्ट होगा ना। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। चलिए स्टार्ट करें क्लास। स्टार्ट करें क्लास। आइए, तो डायरेक्शंस और डिस्टेंस, अभी तक कैसा लगा चैप्टर आपको पूरा पढ़ने के बाद? अभी तक चैप्टर कैसा लगा आप लोग को पूरा? अभी तक जो चैप्टर पढ़ा कैसा लगा? ओके, स्टार्ट करते हैं। सर, आपने इजी वे में सबको सॉल्व करना आपको बताया, सुपर कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत मस्त लगा, बहुत मस्त। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा विपुल। आइए, हमने आपको पढ़ाया डायरेक्शंस, और दूसरा लगा डिस्टेंस। तभी ठीक है, कह रहे आपका लर्निंग प्रोसेस मस्त है। चलो स्टार्ट करें क्लास को। आओ, तो हमने आपको सिखाया था कि नॉर्थ का राइट, एक राइट जो होता है, एक राइट जो होता है यानी दाया, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज के बराबर होता है।
ठीक है ना। एक राइट जो होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज का होता है, और एक लेफ्ट जो होता है बायां, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, अगस्त तक जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। प्रभात चंद्रा झा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराकर छोड़ेंगे हम आपको। ठीक है, जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, एक राइट जो होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, एक लेफ्ट या बाएं होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है रजिया, वेरी गुड, ओके फाइन। सिखाया था दो राइट या दो लेफ्ट लोगे तो वो अपोजिट हो जाता है, चार राइट या चार लेफ्ट लोगे तो वो सेम रहेगा, तीन राइट लोगे तो ये एक लेफ्ट के बराबर होगा, तीन लेफ्ट लोगे तो वो एक राइट के बराबर होगा। ये सिखाया था हमने आपको। इसके बाद सिखाया था NESW। NESW, अगर कोई नॉर्थ पर है तो राइट लेगा, ईस्ट पर आएगा, यहाँ राइट लेगा, यहाँ आएगा, फिर राइट लेगा, यहाँ आएगा। अगर कोई वेस्ट पर खड़ा है तो लेफ्ट लेगा, यहाँ आएगा, फिर लेफ्ट लेगा, यहाँ आएगा, फिर लेफ्ट लेगा, यहाँ पर आएगा। ये सिखाया था। ठीक है, आगे आओ। टाइप नंबर 1 के सवाल कराए जब हमको सवाल एग्जाम में इनिशियल डायरेक्शन को दे रखा होगा और फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछेगा, तो वहां पर एक लेफ्ट को एक राइट से कैंसिल कर देंगे, यानी राइट, लेफ्ट और राइट की जो सेम वैल्यू होंगी तो वो कट जाएंगी, अगर वैल्यू सेम नहीं होंगी तो घट जाएगा, और जो बड़ी वैल्यू होगी जिसके साथ लिखा होगा वही बचेगा। ठीक है, ये सिखाया। इसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराया था। दूसरा टाइप जो कराया था दोस्तों कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा है, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जुड़ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा तो कट जाएगा, और बराबर नहीं होगा तो घट जाएगा। कुमारी श्वेता, इतने नंबर का होगा कि आप पढ़कर खुश हो जाओगे। फिर डिस्टेंस निकालना सिखाया था, वहां पर कौन सा बताया था, NESW। NESW, ये हम जानते हैं नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो नॉर्थ से साउथ कट जाता है अगर वैल्यू बराबर हो, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, ये कट जाता है वैल्यू बराबर हो, अगर वैल्यू बराबर ना हो तो दोनों घट जाता है, घट जाता है। ठीक है, अगर एक साथ ऊपर नीचे कई सारी वैल्यू लिखी रहेंगी तो वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, और अगर नॉर्थ और ईस्ट की बात करेंगे तो पाइथागोरस लग जाता है, ईस्ट और साउथ में पाइथागोरस, साउथ और वेस्ट में पाइथागोरस, वेस्ट और नॉर्थ में पाइथागोरस लगता था। पॉइंट क्लियर है भाई, यहां तक सबको क्लियर है जितना पढ़ाया गया था? अरे बताओ यार, एक क्वेश्चन ये करो, अनामिका भी बात करता हूं आपसे, कह रहा है कि यदि उत्तर, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम बन जाता है, नया टाइप का क्वेश्चन है, आज ये चैप्टर आखिरी है, हो सकता है नया चैप्टर स्टार्ट करें। अगर उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो दक्षिण पश्चिम क्या बनेगा, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? अगर उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ऐसे सवाल को डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन है। ये उत्तर, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या भैया? ये कह रहा नॉर्थ ये बन जाता है, नॉर्थ क्या, ये नॉर्थ है बेटा, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ये बन रहा है, साउथ वेस्ट,
तो कितना डिग्री घूम रहा है, देखो उल्टा हाथ चल रहा, ये 90 प्लस 45, क्या ये 135 डिग्री घूम रहा है। देखो भाई नॉर्थ क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट बन जा रहा है, नॉर्थ से चले ये 90 प्लस 45 135 डिग्री प्लस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट भी बोल सकते, ये 90 है और ये 45 है, पूरा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। कह रहा है कि नॉर्थ जो है दक्षिण पश्चिम बन गया। अब दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम ये साउथ वेस्ट पूछ रहा है क्या होगा भाई, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो इसको, वही आंसर होगा, ये 45 और ये पूरा 90, ये घूम कर कहां जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ईस्ट, पूरब। वेरी गुड रिचा, प्रणाम बेटा। क्लियर है, सबको क्लियर है, बोलो यस और नो, सबको क्लियर है, बोलो यस और नो। अनामिका क्या बोल रही थी, एक क्वेश्चन और कराएंगे, क्लियर हो जाएगा, करो। कह रहा है कि ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, पूर्व जो है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर दक्षिण बन जाता है, उत्तर पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर पश्चिम क्या बनेगा। हाँ तमन्ना कैसे भी जा सकता है, हाँ तमन्ना जा सकता है, लेकिन उधर से जाओगे तो लंबा घुमाना पड़ेगा। आओ बता देते हैं बेटा, हम आपको बता देते हैं, आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं कि सर वो यहां जा सकता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ईस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट। ये जो ईस्ट है ना दोस्तों, ये नॉर्थ वेस्ट बन गया, ये बन गया कौन, ये ईस्ट। कितना घुमा होगा, ये पहले 90 गया होगा और ये 45 और ऐसे गया है एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा गया है 135 डिग्री, लेफ्ट बोल लो या एंटी क्लॉकवाइज बोल लो, बात बराबर है। कुछ बच्चे कहना चाह रहे सर आप उल्टा क्यों घुमा रहे हो, सीधा से घुमा दो यहां से, अगर यहां से घुमाएंगे तो ज्यादा लंबा होगा बेटा, ये 90 है, ये 90 है और ये 45 है, ये 225 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज या राइट, तो 225 डिग्री ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमें शॉर्ट करना है तो हमने शॉर्ट वाला देखा, सबसे छोटा मूव कहां पर है बेटा, ये। अब नॉर्थ वेस्ट क्या रहा है, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, इसको 135 डिग्री लेफ्ट घुमाओ, 45 प्लस 90, ये साउथ आंसर आ गया, है ना। अगर आपका मन है कि आप सर ऐसे करना चाहते 225 डिग्री राइट घुमाना चाहते हो, 225 पहले 45 90 और 90, देखो आगे साउथ पर आंसर वही आएगा, लेकिन आपके घुमाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको छोटा घुमाना चाहते हो या लंबा घुमाना चाहते हो, ठीक है। एक और सवाल करो, कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर बन गया, तो दक्षिण पूरब क्या बनेगा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रिया भारती बेटा मोस्ट वेलकम। अनामिका कुमारी, क्या कह रही हो बेटा, कमेंट चला गया आपका फिर से। मैं बोल रही थी कि मैं डाउनलोड वीडियो देखती हूँ, मेरे यहाँ नेटवर्क की बहुत इशू है, मेरा कमेंट करने आई हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस केवल इतना बताने आई हो। ओ अनामिका, आपको फीडबैक देना पड़ेगा अनामिका, आई वॉन्ट योर फीडबैक अनामिका, यू हैव टू अंडरस्टैंड अनामिका। ये साउथ वेस्ट है, साउथ और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट उत्तर बन गया भैया,
ये उत्तर दो, ये 45 डिग्री, ये 90, 135 डिग्री का मूव हो गया उत्तर, 135 डिग्री का। और ये कौन सा मूव है? क्लॉकवाइज मूव है। अब कह रहा सवाल, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 45 और ये 90। सवाल का आंसर वेस्ट आ गया। एक और करो, जब तक आप कहोगे नहीं सवाल आ गए। बेटा ये रितु क्या बोल रहे हो? अनामिका को कुछ मत बोलो बेटा। हाँ अनामिका, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। खुशबू क्यों नहीं बन रहा है? खुशबू, अनामिका, एक एक गाना है वो, मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, नहीं बोलते, आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे दिल समझ न पाया, है ना? ये गाना सुना है? उसमें बोलते हैं ना, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई को हंसे जग सारा। आइए, ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट जो है साउथ बन जाता है, नॉर्थ वेस्ट जो है वो साउथ बन जाता है। तो कैसे बनता है? ये 135 डिग्री, ये साउथ बन जाता है, तो ये उल्टा घुमा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, साउथ बिकम्स इन विच डायरेक्शन? साउथ, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। सवाल का आंसर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अच्छा रवि जोशी कह रहे मेरे लायक। तो सबको ये क्लियर हो गया? एक लास्ट सवाल, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ये लास्ट सवाल आज का, बोलता नहीं, आग से नाता और नारी से रिश्ता, काहे दिल समझ ना पाया, है ना? गजब लाइन है। आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे दिल समझ ना पाया, है मुझे। सर क्या ये यूपी सुपर टेट के लिए ले सकते हैं? अरे बेटा उसके लिए ब्रह्मास्त्र है ये क्लास। अच्छा आप लोगों को नहीं लगा अभी थोड़ी देर के लिए कि कोई बहुत बड़ा सिंगर गाना गा रहा हो? ऐसा आप लोग को महसूस नहीं हुआ कि बहुत बड़ा सिंगर, एक बहुत बड़ा गायक आया हो जो गाना गा रहा हो? आइए, वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट जो हो गया है वो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट। आदित्य, अजीत सिंह का छोटा भाई, थैंक यू श्वेता। आज लग रहा है आप तो योगा करके आए हो। जो वेस्ट था वो नॉर्थ ईस्ट बन गया, ये घूम गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कह रहा साउथ कहां जाएगा? घूम जाएगा, नॉर्थ वेस्ट पर आएगा। चलो, ये था डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज था। अब आते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्शन चेंज पे। कोई जादू दिखाया आप लोग को? क्या आप लोग जादू देखना चाहते हो? इस चैप्टर का एक और जादू दिखा दे, फिर दोबारा इस पर आएंगे, ठीक है? आइए, कितने बच्चों ने पेपर में ऐसे सवाल देखे हैं? इनका मैं आपको जादुई मेथड देना चाहता हूं। जादू 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 जादू। दिखाए खेल? ये सवाल देखे पेपर में आप लोगों ने? अरे बोलो यार, आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा यार।
बोलो देखे हैं कि नहीं देखे? अरे वेस्ट होगा कि नहीं होगा हम बता रहे आपको। अभी आपने देखे कि देखे था पहले सवाल? पहले मुझे कंफर्म करो कि हाँ गुरुजी हम देखे हैं, और बोलो कि सर उड़ा दो, उड़ी बाबा कर दो। आओ देखो, ये क्वेश्चन को बोलते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, परछाई वाले क्वेश्चन। ठीक है, हमने कल आपको सिखाया भी था कि अगर हम सन की बात करें, अगर हम सुबह की बात करेंगे, मॉर्निंग की बात करेंगे, तो सन हमारा ईस्ट की डायरेक्शन में होता है। अगर शाम की बात करेंगे यानी इवनिंग की बात करेंगे, सन हमारा वेस्ट की डायरेक्शन में होता है। दोस्तों, हम इस शैडो वाले क्वेश्चंस में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। सबसे पहले आपको ये देखना है सन की डायरेक्शन क्या है। सन देखना है आपको ईस्ट में है या वेस्ट में है। फिर उस पर्सन को देखना है, व्यक्ति को। क्या करना है, आपको देखना है सन का ईस्ट या वेस्ट लेना है, और वो किस व्यक्ति का लेना है, और उसी व्यक्ति का लेना होगा जिसके लेफ्ट या राइट की बातचीत चल रही होगी। जिस व्यक्ति के लेफ्ट या राइट की बात चल रही होगी उसी का फेस लेना है। क्या करना है, उसी का फेस लेना है। शैडो बेस में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे लेफ्ट या राइट की बात करते हैं, लेफ्ट या राइट परछाई होती है, तो उनका जो फेस होता है दोस्तों, वो या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होता है। अगर परछाई हमारे लेफ्ट या राइट बनती है, अगर हमारी परछाई हमारे जस्ट बगल में बने या इस तरफ बने, तो हमारा चेहरा या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा। अगर हमारी परछाई आगे बन जाए या पीछे बन जाए, अगर हमारी परछाई फ्रंट में यानी आगे बन जाए या हमारी परछाई पीछे बन जाए, तो हमारा जो फेस होगा बेटा, वो या तो ईस्ट में होगा या तो वेस्ट में होगा। बोलो ये सुनो, इतनी बातें क्लियर सबको? ठीक है, आइए अब आते सवाल के पास लेकर। कैसे सेकंडों में सवाल उड़ाया जाता है, देखो। देखो, सवाल को पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूं, पहले बहुत ध्यान से। इंग्लिश वाले सुनो पहले। एक मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग की बात हो रही है, तो सन कहां पर है बेटा? मॉर्निंग की बात हो रही थी, सन कहां पर है? ईस्ट में है। इतना किसी बच्चे को दिक्कत? सुबह, सुबह हिंदी वाले बच्चों के लिए सुबह की बात हो रही थी, तो हमारा ये पूरब की तरफ सूरज वो है, ईस्ट। क्लियर है? ये बेटा रीजनिंग क्लास है, जनरल पेपर कहीं पर भी आएगी, वहां काम आएगी। आइए, मॉर्निंग में दो फ्रेंड सुमित और मोहित बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बातचीत चल रही है। अगर इस समय शैडो ऑफ सुमित जो है एग्जैक्टली राइट ऑफ मोहित है, क्या है? राइट है। जिसके लेफ्ट या राइट होगी उसी का फेस लेंगे, यानी मोहित की राइट है, तो मोहित एग्जैक्टली राइट ऑफ मोहित। ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हिंदी में दाएं है, किसके हैं भैया? मोहित भैया के दाएं हैं। किसी बच्चे को इतना प्रॉब्लम, डायरेक्ट आंसर के पास पहुंच चुके हैं। किसी बच्चे को क्या? अरे नूर जहां कोई बात नहीं, इतने में किसी को दिक्कत? इतने में। अब देखो, ईस्ट का राइट क्या होता है बेटा? बेटा ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट साउथ, तो साउथ होता है। ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। तो मोहित का फेस कहां पर है? साउथ में। पूरब का दाएं क्या होता है? दक्षिण। तो मोहित का फेस कहां पर है? दक्षिण में है। मोहित का फेस कहां पर है? दक्षिण में है। इतना हटा लो, लिखा रहने दो। मोहित का फेस दक्षिण में। कौन कौन बात कर रहा था? मोहित और सुमित बात कर रहे हैं।
मोहित और सुमित, अगर मोहित का फेस साउथ में है तो सुमित का फेस कहां पर होगा? नॉर्थ में। अगर मोहित दक्षिण में है तो सुमित कहां पर होंगे? उत्तर में, चेहरा उत्तर में होगा। सवाल का आंसर। तो अब जिसका मोहित का निकालना था, सुमित का निकालना था उत्तर, मोहित का दक्षिण। कितने बच्चों को आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कितने बच्चों को क्लियर है? देखो, हमें सबसे पहले सन की डायरेक्शन लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है? सूरज की दिशा लिखनी है, सन की डायरेक्शन। फिर हमको क्या लिखना है? लेफ्ट या राइट सवाल में दे रखा है। फिर उसी व्यक्ति का नाम लिखना है, उसी पर्सन का नाम लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट बात हो रही थी। तीन चीजें। हाँ भारती, सबसे पहले सूरज की दिशा, सुबह या शाम। फिर उसमें क्या, लेफ्ट या राइट, सूरज के लेफ्ट या राइट है, जिस व्यक्ति के लेफ्ट या राइट उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। और जो सन की डायरेक्शन, सन का लेफ्ट या राइट जो होगा वो उसी व्यक्ति का फेस लेफ्ट या राइट में होगा। एक बार फिर से चरना मिर्च बट रहा है क्या? एक बार फिर से, बार बार फिर से करते रहते हो आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? बताओ भैया बताओ। आइए, मॉर्निंग की बात हो रही है, सन जो है ईस्ट में है। राइट लिखा है तो राइट लिख दिया। एग्जैक्टली टू हिस राइट। अमित, शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिस राइट। हिस राइट मतलब उसके परछाई, किसके दाहिने? उसके, जिसके बारे में बात कही जा रही है उसी के दाहिने। किसके? अमित के। किसके दाहिने? ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये हिस। और उसका किसके लिए आया हुआ है? उसके दाहिने। अमित की परछाई उसके दाहिने, यानी अमित के दाहिने। अमित। अब देखो, ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। तो अमित का चेहरा जो है साउथ की तरफ है। दूसरा कौन व्यक्ति है? जया। अगर एक साउथ में है तो दूसरा कहां पर होगा? नॉर्थ में होगा। बोलो क्लियर? कोई डाउट? अभी भी डाउट है तो बताइए। बोलो यस और नो। एक और सवाल, एक और सवाल। बताइए। इवनिंग की बात करेंगे तो जो सन होगा वो वेस्ट की डायरेक्शन में होगा। Two friends, Deepak and Rohan, were walking to each other. At this time, the shadow of Deepak fell exactly to right of Rohan. वेस्ट का जो राइट होगा वो नॉर्थ होगा, तो रोहन का जो फेस होगा नॉर्थ की दिशा में होगा। दूसरा कौन है? दीपक। साउथ में। दीपक का फेस जो है साउथ में है। क्लियर है? साउथ में।
इसका बताओ आंसर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इवनिंग की बात हो रही है तो वेस्ट। गोपाल जो है खंबे के पास खड़ा है, जो खंबे की परछाई है वो राइट, हिस राइट, यानी गोपाल की राइट। वेस्ट का राइट जो होता है नॉर्थ, तो गोपाल का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। खंबे का तो पूछेगा नहीं, नॉर्थ बेटा, गोपाल का फेस नॉर्थ की तरफ है। हो चुका ये, ठीक है। तो परछाई वाले सारे क्वेश्चन क्लियर है? परछाई वाले सारे क्वेश्चन क्लियर है? परछाई वाले सारे क्वेश्चन क्लियर है? एक लास्ट टाइप बचा डायरेक्शन डिस्टेंस में, जहां पर सवाल कहेगा इनडायरेक्ट डायरेक्शन चेंज। इनडायरेक्ट डायरेक्शन चेंज का सवाल देखो ऐसा लिख कर आता है। पहले सवाल को समझो, जब ना समझ में आए तब बताना। पहले सवाल समझो सारे बच्चे, बोलो सवाल समझ गए, फिर हम सॉल्यूशन दें। नहीं नहीं नहीं, पोल का फेस नहीं होता है। बताओ भैया, सबको सवाल समझ में आ गया? हम पढ़ाना स्टार्ट करें, समझाएं सवाल? आएगा आएगा। आइए, उम्मीद करता हूं सवाल समझ गए होगे। देखो क्या कह रहा है, घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। साढ़े चार बजा के दिखाते हैं हम आपको। 4:30। क्या यही 4:30 है बेटा? 4:30 यही बज रहा है? बहुत ध्यान समझो, एक सवाल समझना, बाकी बाद में समझना नहीं पड़ेगा। 4:30 हम जो जो लिखते हैं वो बताते हैं हाँ और ना। ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। सवाल कह रहा है जो मिनट वाली सुई है क्लॉक की, वो नॉर्थ ईस्ट में है जब 4:30 बज रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है। यानी दोस्तों ये जो सुई है ये नॉर्थ ईस्ट में है। कितना घूम रही है देखो, जो मिनट वाली, सॉरी मिनट वाली सुई ये रही, ये मिनट, ये सुई कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। ये सुई नॉर्थ ईस्ट जाएगी, कितना डिग्री चलेगी एंगल? ये सुई जब नॉर्थ ईस्ट जाएगी तो कितने डिग्री एंगल चल रही, बोलो यस और नो। कितना चलेगी? ये पूरा 90 45 135 डिग्री, 135 डिग्री का रोटेशन है उसका, 135 डिग्री। और क्या? एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई लंबी सुई होती है, 4:30 पे 6 पर मिनट वाली सुई होगी, वो अगर नॉर्थ ईस्ट है तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है। अब पूरा डिटेल में बता रहे हैं।
आओ, अब क्या कह रहा है, 10:30 बजे, 6, 9 और ये 10, 10:30 बजे बेटा, ये 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, बोलो ये सुनो, हाँ अलग लेके बता रहे हैं, ये 10:30 बज रहा बेटा। अब 10:30 में ये क्या है बेटा, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। कह रहा जब 10:30 बजता है तो घंटे वाली सुई कहां पर होगी, भाई घंटे वाली सुई ये रही, तो कितना घुमाना है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घंटे वाली सुई को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 45 और ये पूरा 90, यानी कहां पर होगी, साउथ में। घंटे वाली सुई कहां पर होगी, साउथ में, सबको दिखाई दिया, आया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अरे बेटा आप ये सोचो, जब घड़ी, आपने कभी घड़ी की देखी हो, घड़ी को पलट के पीछे मशीन लगी होती है, जब मशीन में सुई घुमाते हो, मशीन घुमाते हो, तो दोनों सुई एक साथ घूमती है, बोलो भाई, जब घड़ी में आपने पीछे पलट के मशीन देखी होगी उसको, जब उसकी पूरी वो मशीन घुमाते हो तो दोनों सुई एक साथ घूमती है, ऐसा तो नहीं घंटे वाली सुई घूमती है, तो जिस एंगल से मिनट वाली घूम रही है उसी एंगल से घंटे वाली भी घूमेगी, हम वही एंगल से घंटे वाली घुमाएंगे, वही कि जो मिनट वाले में चेंज आ रहा है वो घंटे वाले में कितना चेंज आ रहा है, क्लियर है, दोनों एक साथ। अगला सवाल, क्लियर है, द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक इज इन नॉर्थ, 4:30,
जो आवर एंड है वो क्लॉक की नॉर्थ पर है। अब देखो बेटा, ये जो आवर एंड है इसको नॉर्थ पे बोल रहा है, तो कितना घुमा होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब कह रहा है घड़ी में 7 बज रहा है, इसी घड़ी में 7 बजा दो। ये 7 बज रहा है, ये घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई। कह रहा है कि ये 7 बजते तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी, ये मिनट वाली सुई है, इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉक, ये 90 और ये तो साउथ वेस्ट में होगी। ये आ रहा है सबका, सबको समझ में आ रहा है? नहीं बोलोगे, मुझे पता आप लोग क्यों बोलोगे, क्योंकि आप लोग सब समझ गए हो। जब बच्चा सब समझ जाता है तो वो बोलना बंद कर देता है, उसको लगता है अब मास्टर जी हाँ खुद बोले, अब उसको लगेगा मास्टर पक्का खुद बोले, मास्टर बोलेगा। बताइए, सबको आ गया? अरे बोलो भैया। ये क्लॉक है, समय 8:45 हो रहा है, ये रहा। ठीक है, ये मिनट वाली सुई है, कहां पर है, वेस्ट में है। और जब 1:30 होगा, ये घंटा और ये मिनट, 1:30 घंटे वाली सुई कहां पर होगी, है ना? देखो बहुत ध्यान से, कह रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट में होता है। कौन? मिनट वाली सुई, नॉर्थ ईस्ट ये रहा। ये कितना है, 135 डिग्री। घंटे वाला 135 यानी साउथ में आएगा। आ रहा है, सब साउथ में आ रहा है, सबका साउथ आ रहा है बेटा, आ रहा है साउथ। चलो, ये यहां से चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको, डायरेक्शन डिस्टेंस? कैसा लगा? कल का चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हो? अच्छा, आप बताओ कितने बच्चे यार फीडबैक क्यों नहीं करते यार? आप लोगों से एक शिकायत मैं बार बार कितने बार बोलूं? मेरी तबीयत खराब होने लगी आप लोगों से बोल बोल के कितने बार। फीडबैक बताइए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप लोग?
नेक्स्ट चैप्टर, चलो भाई, बच्चों को ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट में से कुछ पढ़ाया जाएगा। खतरनाक मिरर, ठीक है। ऐसी जिंदगी में आपने कभी ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा होगा बेटा, आप कहोगे भाई बहुत खतरनाक पढ़ाया सर ने। लेकिन आज ये काम करो, फिर हम आपके लिए कल नया चैप्टर लाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं। आज के लिए शायरी मारने का मूड नहीं है, आज थोड़ी तबीयत सी खराब है। आप फीडबैक करो, तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, हयात दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। कितने बच्चे गदर 2 मूवी देखने जाएंगे? गदर 2 मूवी आने वाली, कितने बच्चे देखने जाएंगे गदर 2? गदर 2 मूवी देखिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं देखिएगा, मैं तो ऐसे बता रहा हूं, सुना है कि बहुत खतरनाक। एक बच्चा कह रहा है शायरी मारो, जब मोहब्बत है ही नहीं तो वादों की क्या जरूरत, और जब मोहब्बत है तो वादों की क्या कीमत। मैंने क्या कहा? जब मोहब्बत है तो वादों की क्या जरूरत, और जब मोहब्बत है ही नहीं तो वादों की क्या कीमत। यही है शायरी आज की। कैसी लगी? जब मोहब्बत बेइंतिया है तो जब मोहब्बत बेइंतिया है तो वादों की क्या जरूरत, और जब मोहब्बत है ही नहीं तो वादों की क्या कीमत। ए ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, बाय बाय। आहा आहा, सारे बच्चे वो कर देना फीडबैक, ठीक है। सारे बच्चे फीडबैक करना मत भूलना, गलती से भी 5 स्टार